मेरे प्रिय आत्मन, सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। महादुख का प्राय अंत ही प्रतीत होता है। महानिद्रा में निमग्न शव मानो जागृत हो रहा है। इतिहास की बात तो दूर रही, जिस सुदूर अतीत के घनांधकार का भेद करने में अनुश्रुतियां भी असमर्थ है, वहीं से एक आवाज हमारे पास आ रही है। ज्ञान, भक्ति और कर्म के अनंत हिमालय स्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित होकर यह आवाज मृदु, दृढ़ परंतु अभ्रांत स्वर में हमारे पास तक आ रही है। जितना समय बीतता है उतनी ही वह और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जाती है। और देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। महाराज एवं रामनाथ निवासी सज्जनों, आपने जिस हार्दिकता तथा कृपा के साथ मेरा अभिनंदन किया है, उसके लिए आप मेरा आंतरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं अनुभव करता हूं कि आप लोग मेरे प्रति सौहार्द तथा कृपा भाव रखते हैं, क्योंकि जवानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय के प्रति अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है। आत्मा मौन परंतु अभ्रांत भाषा में दूसरी आत्मा के साथ बात करती है। इसीलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अंतस्तल में अनुभव करता हूं। रामनाथ के महाराज अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पाश्चात्य देशों में इस नगण्य व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है, अपने घर में ही अज्ञात और गुप्त रूप से रक्षित अमूल्य रत्नों के प्रति स्वदेशवासियों के हृदय आकृष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेपन के कारण प्यासे मरने अथवा दूसरी जगह के गंदे गड्ढे का पानी पीने की अपेक्षा यदि अपने घर के पास निरंतर बहने वाले झरने के निर्मल जल को पीने के लिए वे बुलाए जा रहे हैं। हमारे स्वदेशवासियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है। उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज सुधार या कुबेर का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं कर सकता, तथा उनको कर्मण्य बनाने के लिए यदि कुछ उद्योग हुआ है, मेरे द्वारा इस दिशा में यदि कुछ भी कार्य हुआ है, तो उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश जिसमें कुछ भी कार्य संपन्न हुआ है, आपके प्रति ऋणी है, क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार बार उत्तेजित करते रहे हैं। आपने ही मानो अंतर्दृष्टि के बल से भविष्यवत जानकर निरंतर मेरी सहायता की है। कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुख नहीं हुए। इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ कि आप मेरी सफलता पर आनंदित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। एवं भारत लौटकर मैं पहले आपके ही राज्य में उतरा। उपस्थित सज्जनों, आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें सिखानी होंगी। यह देश दर्शन, धर्म, आचरण शास्त्र, मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। ये सब चीजें अब भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे दुनिया के संबंध में जो जानकारी है, उसके बल पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। इस साधारण घटना को ही लीजिए। गत 4-5 वर्षों से संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पाश्चात्य देशों में सभी जगह बड़े बड़े संगठनों ने विभिन्न देशों में प्रचलित रीति रिवाजों को एकदम दबा देने की चेष्टा की, और वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं।
हमारे देशवासियों से पूछिए, क्या उन लोगों ने इन बातों के संबंध में कुछ सुना है? उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना। किंतु शिकागो में एक धर्म महासभा हुई थी। भारतवर्ष से उस महासभा में एक सन्यासी भेजा गया था। उसका आदर के साथ स्वागत हुआ। उसी समय से वह पाश्चात्य देशों में कार्य कर रहा है। यह बात यहां का एक अत्यंत निर्धन भिखारी भी जानता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का जन समुदाय बड़ी स्थूल बुद्धि का है। वह किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी प्रकार का समाचार नहीं जानना चाहता। पहले मूर्खतावश मेरा भी झुकाव ऐसी ही धारणा की ओर था। अब मेरी धारणा है कि काल्पनिक गवेषणाओं एवं द्रुत गति से सारे भूमंडल की परिक्रमा कर डालने वालों तथा जल्दबाजी में पर्यवेक्षण करने वालों की लेखनी द्वारा लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने से कहीं अधिक शिक्षा मिलती है। अनुभव के द्वारा यह शिक्षा मुझे मिली है कि हमारे देश का जन समुदाय निर्बोध और मंद नहीं है। वह संसार का समाचार जानने के लिए पृथ्वी के अन्य किसी स्थान के निवासी से कम उत्सुक और व्याकुल भी नहीं है। तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। प्रत्येक जाति अपनी निजी विशेषताएं और व्यक्तित्व लेकर जन्म ग्रहण करती है। सब जातियां मिलकर एक सुमधुर एकतान संगीत की सृष्टि करती है। किंतु प्रत्येक जाति मानो राष्ट्रों के स्वर सामंजस्य में एक एक पृथक स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। वही उसकी जीवन शक्ति है। वही उसके जातीय जीवन का मेरुदंड या मूल भीति है। हमारी उस पवित्र मातृभूमि का मेरुदंड, मूल भीति या जीवन केंद्र एकमात्र धर्म ही है। दूसरे लोग राजनीति को, व्यापार के बल पर अगाध धनराशि का उपार्जन करने के गौरव को, वाणिज्य नीति की शक्ति और उसके प्रचार को, बाह्य स्वाधीनता प्राप्ति के अपूर्व सुख को भले ही महत्व दें, किंतु हिंदू अपने मन में न तो इनके महत्व को समझते हैं और न समझना ही चाहते हैं। हिंदुओं के साथ धर्म, ईश्वर, आत्मा, अनंत और मुक्ति के संबंध में बातें कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अन्य देशों के दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहां का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अधिक जानकारी रखता है। सज्जनों, मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी भी संसार को सिखाने के लिए कुछ है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और लगभग हजारों वर्षों के वैदेशिक शासन और अत्याचारों के बावजूद भी यह राष्ट्र जीवित है। इस राष्ट्र के इस समय भी जीवित रहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि इसने अब भी ईश्वर और धर्म तथा अध्यात्म रूप रत्नकोश का परित्याग नहीं किया है। हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म और अध्यात्म विद्या का जो स्रोत बहता है, उसकी भार समस्त जगत को आप्लावित कर राजनीतिक उच्चाभिलाषाओं एवं नवीन सामाजिक संगठनों की चेष्टाओं में प्राय समाप्त प्राय अर्धमृत तथा पतनोन्मुखी पाश्चात्य और दूसरे राष्ट्रों में नवजीवन का संचार करेगी। नाना प्रकार के मतमतांतरों के विभिन्न सुरों से भारत गगन गूंज रहा है। यह बात सच है कि इन सुरों में से कुछ ताल में है और कुछ बेताल है, किंतु यह स्पष्ट पहचानने में आ रहा है कि उन सब में एक प्रधान सुर मानो भैरव राग के सप्तम स्वर में उठकर अन्य दूसरे सुरों को कर्णगोचर नहीं होने दे रहा है, और वह प्रधान सुर है त्याग। विषयान विषवत त्यज। भारतीय सभी शास्त्रों की यह एक बात है। यही सभी शास्त्रों का मूल मंत्र है। दुनिया 2 दिन का तमाशा है। जीवन तो और भी क्षणिक है। इसके परे, इस मिथ्या संसार के परे उस अनंत अपार का राज्य है। आइए उसी का पता लगाएं। यह देश महावीर और प्रकांड मेधा तथा बुद्धि वाले मनुष्यों से उद्भासित है, जो इस तथाकथित अनंत जगत को भी एक गढ़िया मात्र समझते हैं, और वे क्रमशः अनंत जगत को भी छोड़कर और दूर
अति दूर चले जाते हैं। काल, अनंत काल भी उनके लिए कोई चीज नहीं है। वे उसके भी परे चले जाते हैं। उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है। वे उसके भी पार जाना चाहते हैं। और दृश्य जगत के अतीत जाना ही धर्म का गूढ़तम रहस्य है। भौतिक प्रकृति का इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा, जिस प्रकार और चाहे जितना नुकसान सहकर क्यों न हो, किसी प्रकार प्रकृति के मुंह का घूंघट हटाकर एक बार उस देश कालातीत सत्ता के दर्शन का यत्न करना, यही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है। यही हमारा आदर्श है। परंतु निश्चय ही किसी देश के सभी लोग पूर्ण त्यागी तो नहीं हो सकते। यदि आप लोग उसको उत्साहित करना चाहते हैं तो उसके लिए यह एक निश्चित उपाय है। आपकी राजनीति, समाज सुधार, धन संचय के उपाय, वाणिज्य नीति आदि की बातें बतख की पीठ से जल के समान उनके कानों से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए आप लोगों को जगत को यह धार्मिक शिक्षा देनी ही होगी। अब प्रश्न यह है कि हमें भी संसार से कुछ सीखना है या नहीं। शायद दूसरी जातियों से हमें भौतिक विज्ञान सीखना पड़े। किस प्रकार दल संगठन और उसका परिचालन हो, विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर किस प्रकार थोड़े यत्न से अधिक लाभ हो, इत्यादि बातें अवश्य ही हमें दूसरों से सीखनी होंगी। पाश्चात्यों से हमें शायद यह सब बातें कुछ सीखनी ही होंगी, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य त्याग ही है। यदि कोई भोग और ऐहिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मानकर भारतवर्ष में उनका प्रचार करना चाहे, यदि कोई जड़ जगत को ही भारतवासियों का ईश्वर कहने की दृष्टता करे, तो वह मिथ्यावादी है। इस पवित्र भारत भूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। भारतवासी उसकी बात नहीं सुनेंगे। पाश्चात्य सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक क्यों न हो, उसमें कितनी ही प्रगति और शक्ति की चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति क्यों न हो, मैं इस सभा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ साफ कह देता हूं कि यह सब मिथ्या है, भ्रांति, भ्रांति मात्र। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है, और एकमात्र धर्म ही सत्य है। इसी सत्य को पकड़े रखिए। तो भी हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए इस प्रकार का भौतिक विज्ञान शायद कल्याणकारी हो सकता है, पर उसे अपने लिए कार्योपयोगी बनाकर लेना होगा। सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है। विशेष दुख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में जहां पहले यह भ्रांति कभी नहीं थी, थोड़े दिन हुए उसने प्रवेश किया है। वह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी के लिए समान व्यवस्था देना। सच बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। यह आवश्यक नहीं है कि जो मेरी पद्धति है वह आपकी भी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि सन्यासी हिंदू जीवन का आदर्श है। सभी हिंदू शास्त्र सभी को त्यागी होने का आदेश देते हैं। जो जीवन की परवर्ती यानी वानप्रस्थ अवस्था में त्याग नहीं करता, वह हिंदू नहीं है, और न उसे अपने को हिंदू कहने का कोई अधिकार ही है। संसार के सभी भोगों का आनंद लेकर प्रत्येक हिंदू को अंत में उनका त्याग करना ही होगा। यही हिंदुओं का आदर्श है। हम जानते हैं कि भोग के द्वारा अंतस्तल में जिस समय यह धारणा जम जाएगी कि संसार असार है, उसी समय उसका त्याग करना होगा। जब आप भली भांति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़ जगत सारविहीन केवल राख है, तो फिर आप उसे त्याग देने की चेष्टा करेंगे। मन इंद्रियों की ओर मानो चक्रवत अग्रसर हो रहा है, उसे फिर पीछे लौटाना होगा। प्रवृत्ति मार्ग का त्याग करके उसे फिर निवृत्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा। यही हिंदुओं का आदर्श है। किंतु कुछ भोग भोगे बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। बच्चों को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह पैदा होते ही सुख स्वप्न देखने लगता है। उनका जीवन इंद्रिय सुखों के भोग में, उसका जीवन कुछ इंद्रिय सुखों की समष्टि मात्र है। प्रत्येक समाज में बालकवत अज्ञानी लोग हैं। संसार की असारता समझने के लिए
उन्हें कुछ भोग भोगना पड़ेगा, तभी वे वैराग्य धारण करने में समर्थ होंगे। हमारे शास्त्रों में इन लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। दुख का विषय है कि परवर्ती काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को सन्यासी के नियमों में आबद्ध करने की चेष्टा की गई। यह एक भारी भूल हुई। भारत में जो दुख और दरिद्रता दिखाई पड़ती है, उनमें से बहुतों का कारण यही भूल है। गरीब लोगों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक एवं नैतिक बंधनों में जकड़ दिया गया है जिनसे उनका कोई लाभ नहीं है। उनके कामों में हस्तक्षेप न कीजिए, उन्हें भी संसार का थोड़ा आनंद लेने दीजिए। आप देखेंगे कि वे क्रमशः उन्नत होते जाते हैं और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके हृदय में आप त्याग का उद्रेक होगा। सज्जनों, पाश्चात्य जातियों से इस दिशा में हम थोड़ा बहुत यह सीख सकते हैं, किंतु यह शिक्षा ग्रहण करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आजकल हम पाश्चात्य भावनाओं से अनुप्राणित जितने लोगों के उदाहरण पाते हैं, वे अधिकतर असफलता के हैं। इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं। एक ओर हमारा प्राचीन हिंदू समाज और दूसरी ओर अर्वाचीन यूरोपीय सभ्यता। इन दोनों में यदि कोई मुझसे एक को पसंद करने के लिए कहे तो मैं प्राचीन हिंदू समाज को ही पसंद करूंगा, क्योंकि अज्ञ होने पर भी, अपक्व होने पर भी कट्टर हिंदुओं के हृदय में एक विश्वास है, एक बल है जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किंतु विलायती रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंड विहीन होता है। वह इधर उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए अपरिपक्व, विश्रृंखल, बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसका सिर हमेशा चक्कर खाया करता है। वह जो कुछ करता है, क्या आप उसका कारण जानना चाहते हैं? अंग्रेजों से थोड़ी शाबाशी पा जाना ही उसके सब कार्यों का मूल प्रेरक है। वह जो समाज सुधार करने के लिए अग्रसर होता है, हमारी कितनी ही सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध तीव्र आक्रमण करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लिए उन्हें साहबों से वाहवाही मिलती है। हमारी कितनी ही प्रथाएं इसीलिए दोषपूर्ण हैं कि साहब लोग उन्हें दोषपूर्ण कहते हैं। मुझे ऐसे विचार पसंद नहीं है। अपने बल पर खड़े रहिए, चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है। इसलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं, और हम उनको क्या कहें? स्त्री, पुरुष या पशु? प्राचीन पंथावलंबी सभी लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे। उन सभी लोगों में एक दृढ़ता थी। अब भी इन लोगों में कुछ आदर्श पुरुषों के उदाहरण हैं, और मैं आपके महाराज को इस कथन के उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। समग्र भारतवर्ष में आपके जैसा निष्ठावान हिंदू नहीं दिखाई पड़ सकता। आप प्राच्य और पाश्चात्य सभी विषयों में अच्छी जानकारी रखते हैं। इनकी जोड़ का कोई दूसरा राजा भारतवर्ष में नहीं मिल सकता। प्राच्य और पाश्चात्य सभी विषयों को छानकर जो उपादेय है उसे ही आप ग्रहण करते हैं। नीच व्यक्ति से भी श्रद्धापूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अंत्यज से भी मुक्ति मार्ग सीखना चाहिए। निम्नतम जाति के नीच कुल की भी उत्तम कन्या रत्न को विवाह में ग्रहण करना चाहिए। हमारे महान अप्रतिम स्मृतिकार मनु ने ऐसा ही नियम निर्धारित किया है। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, फिर सब राष्ट्रों से जो कुछ अपना बनाकर ले सकें ले लीजिए। जो कुछ आपके काम का है उसे प्रत्येक राष्ट्र से लीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा कि हिंदू होने के नाते हमको दूसरी सारी बातों को अपने राष्ट्रीय जीवन की मूल भावनाओं के अधीन रखना होगा।
प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी कार्य साधन के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया है। उसके जीवन की वर्तमान गति अनेक पूर्व जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति महान उत्तराधिकार लेकर जन्मा है, जो आपके महिमामय राष्ट्र के अनंत अतीत जीवन का सर्वस्व है। सावधान, आपके लाखों पुरखे आपके प्रत्येक कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वह उद्देश्य क्या है जिसके लिए प्रत्येक हिंदू बालक ने जन्म लिया है? क्या आपने महर्षि मनु के द्वारा ब्राह्मणों के जन्म उद्देश्य के विषय में की हुई गौरवपूर्ण घोषणा नहीं पढ़ी है? ब्राह्मणों जायमानो ही पृथिव्यामधि जायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। धर्मकोशस्य गुप्तये, धर्मरूपी खजाने की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का जन्म होता है। मुझे कहना यह है कि इस पवित्र मात्र भूमि पर ब्राह्मण का ही नहीं, प्रत्युत जिस किसी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है, उसके जन्म लेने का कारण यही धर्मकोशस्य गुप्तये है। दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन के इस मूल उद्देश्य के अधीन करना होगा। संगीत में भी सुर सामंजस्य का यही नियम है। उसी के अनुगत होने से संगीत में ठीक लय आती है। इस स्थान पर भी वही करना होगा। ऐसा भी राष्ट्र हो सकता है जिसका मूल मंत्र राजनीतिक प्रधानता हो। धर्म और दूसरे सभी विषय उसके जीवन के प्रमुख मूल मंत्र के नीचे निश्चय ही दब जाएंगे। किंतु यहां एक दूसरा राष्ट्र है जिसका प्रधान जीवनोद्देश्य धर्म और वैराग्य है। हिंदुओं का एकमात्र मूल मंत्र यह है कि जगत क्षणस्थायी, ब्रह्म मात्र और मिथ्या है। धर्म के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, धन, दौलत, जो कुछ भी हो, सभी को उसी एक सिद्धांत के अंतर्गत करना होगा। एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि वह पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, पद, अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत की, जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है, आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियों में एक तो ऐसे हैं जिनमें हिंदू जाति के जीवन की मूल शक्ति आध्यात्मिकता मौजूद है। दूसरे पाश्चात्य सभ्यता के कितने ही नकली हीरा जवाहर लेकर बैठे हैं, पर उनके भीतर जीवनप्रद शक्ति का संचार करने वाली वह आध्यात्मिकता नहीं है। दोनों की तुलना में मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन एकमत होकर प्रथम के पक्षपाती होंगे, क्योंकि उसी से उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है। जातीय मूल मंत्र उसके हृदय में जाग रहा है, वही उसका आधार है। अस्तु, उसके बचने की आशा है और शेष की मृत्यु अवश्यंभावी है। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात यदि उसका मर्म स्थान दुरुस्त रहे, तो दूसरे अंगों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे सांघातिक न कहेंगे, उससे वह मरेगा नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारी जाति का मर्म स्थान सुरक्षित है, उसके विनाश की कोई आशंका नहीं हो सकती। अतः भली भांति स्मरण रखिए, यदि आप धर्म को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे दौड़िएगा, तो उनका 3 ही पीढ़ियों में अस्तित्व लोप निश्चित है, क्योंकि इस प्रकार राष्ट्र का मेरुदंड ही टूट जाएगा। जिस भीति के ऊपर यह राष्ट्रीय विशाल भवन खड़ा है, वही नष्ट हो जाएगा, फिर तो परिणाम सर्वनाश होगा ही। अतएव हे भाइयों, हमारी राष्ट्रीय उन्नति का यही मार्ग है कि हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार स्वरूप जो अमूल्य संपत्ति पाई है, उसे प्राणपण से सुरक्षित रखना ही अपना प्रथम और प्रधान कर्तव्य समझें। आपने क्या ऐसे देश का नाम सुना है जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्ग निवासी पथिकों का सर्वस्व लूट लेने वाले
डाकू भैरनों के वंशधर न बताकर अरण्यवासी अर्धनग्न तपस्वियों की संतान कहने में ही अधिक गौरव समझते हैं। यदि आपने न सुना हो तो सुनिए, हमारी मातृभूमि ही वह देश है। दूसरे देशों में बड़े बड़े धर्माचार्य अपने को किसी राजा का वंशधर कहने की बड़ी चेष्टा करते हैं, और भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि की संतान प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इसी से मैं कहता हूं कि आप लोग अध्यात्म में विश्वास कीजिए या न कीजिए, यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए सचेष्ट होना होगा। एक हाथ से धर्म को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ को बढ़ा अन्य राष्ट्रों से जो कुछ सीखना हो सीख लीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा कि जो कुछ आप सीखें उसको मूल आदर्श का अनुगामी ही रखना होगा। तभी अपूर्व महिमा से मंडित भावी भारत का निर्माण होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही भारतवर्ष किसी काल में भी जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं था, शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का अधिकारी होगा। प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर ऋषियों का आविर्भाव होगा, और आपके पूर्वज अपने वंशधरों की इस अभूतपूर्व उन्नति से बड़े संतुष्ट होंगे। इतना ही नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, वे परलोक में अपने अपने स्थानों से अपने वंशजों को उस प्रकार महिमान्वित और महत्वशाली देखकर अपने को महान गौरवान्वित समझेंगे। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। वह केवल सो रही है। उसे जगाइए और पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। ईश्वरीय तत्व का ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं हुआ था, क्योंकि ईश्वर विषय के इस भाव का अन्यत्र कभी अस्तित्व नहीं था। शायद आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य होता हो, किंतु किसी दूसरे शास्त्र से हमारे ईश्वर तत्व के समान भाव जरा दिखाइए तो सही। अन्य जातियों में एक एक जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहूदियों के ईश्वर, अरब वालों के ईश्वर इत्यादि, और ये ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वर के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे। किंतु यह तत्व कि ईश्वर कल्याणकारी और परम दयालु है, हमारा पिता, माता, मित्र, प्राणों के प्राण और आत्मा की अंतरात्मा है, केवल भारत ही जानता रहा है। अंत में जो शैवों के लिए शिव, वैष्णवों के लिए विष्णु, कर्मियों के लिए कर्म, बौद्धों के लिए बुद्ध, जैनों के लिए जिन, ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्लाह और वेदांतों के लिए ब्रह्म है, जो सब धर्मों, सब संप्रदायों के प्रभु हैं, जिनकी संपूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था। वे ही सर्वव्यापी दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दें, हमारी सहायता करें, हमें शक्ति दें, जिससे हम अपने उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत कर सकें। हम लोगों ने जिसका श्रवण किया वह खाए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे। उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का वीर्य उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। हम आचार्य और शिष्य कभी भी आपस में विद्वेष न करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।